हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीएल इंडिया। रशिया की A to Z सीरीज़ में मैं सूरज चौधरी आपके लिए एक और यूनिवर्सिटी की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया की एक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में फैफू भी कहा जाता है। फैफू लोकेटेड है रशिया की फार ईस्टर्न रीजन की व्लादिवोस्टोक सिटी में। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1899 में। जो इसे बनाता है रशिया की एक ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस पब्लिक यूनिवर्सिटी। MBBS के लिए इंडियन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो इस यूनिवर्सिटी को एक यूनिक ऑप्शन की तरह कंसिडर किया जाता है। बट एडमिशन लेने से पहले इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं व्लादिवोस्टोक सिटी की, तो व्लादिवोस्टोक सिटी सिचुएटेड है रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर, जिसकी जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो तकरीबन 9030 किलोमीटर दूर है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ टू साउथ इंडियन बॉर्डर की, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कुल 3214 किलोमीटर है। मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर ट्रैवल करते हैं तो वो डिस्टेंस हमें 3214 किलोमीटर होती है। बट अगर आप मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक की डिस्टेंस देखेंगे तो ये 9030 किलोमीटर है। मतलब ये अच्छा खासा डिस्टेंस कैरी करती है अपने अंदर मॉस्को से, अगर आप ट्रैवल करते हैं इस यूनिवर्सिटी तक। अगर मैं बात करूं व्लादिवोस्टोक सिटी की पॉपुलेशन की, तो वो तकरीबन 6.5 लाख है। इसी के साथ साथ जो व्लादिवोस्टोक है वो एक पोर्ट सिटी है, जो कि लोकेटेड है सी ऑफ जापान के पास। इसी के साथ साथ चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से काफ़ी क्लोज है। सिटी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है। लेकिन अगर हम बात करें मॉस्को या दूसरी मेट्रो सिटीज़ की, तो उसके कंपैरिजन में व्लादिवोस्टोक जो है वो एक कॉम्पैक्ट और क्वाइट एनवायरनमेंट वाली सिटी मानी जाती है। अगर मैं बात करूँ सिटी की कनेक्टिविटी की, तो व्लादिवोस्टोक के पास खुद का एयरपोर्ट है, जिसका नाम है व्लादिवोस्टोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप इंडिया टू व्लादिवोस्टोक ट्रैवल करते हैं तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी पड़ती है, डायरेक्ट फ़्लाइट आपको नहीं मिलती। 2 रूट इसके आप कंसिडर कर सकते हैं, या तो दिल्ली टू मॉस्को, देन मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक, या आपको वाया बीजिंग ट्रैवल करना पड़ता है। जो ट्रैवल टाइम है वो भी अच्छा खासा 15 से 20 घंटे अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा नहीं होगा, इतना लगता ही है। जो कि एक डिफ़िकल्टी की तरह लगता है कि अगर आप वेकेशंस में जाते हैं या अगर आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना है, तो वो आपके लिए कॉस्टली भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ सिटी के वेदर की, तो व्लादिवोस्टोक का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड मैरीटाइम टाइप का कहा जाता है। यहाँ पर जो समर्स होती हैं वो काफ़ी प्लीजेंट होती हैं, जिसमें जो टेम्परेचर है वो 18 to 25 डिग्री सेल्सियस तक आसपास ही रहता है। जबकि अगर मैं बात करूँ विंटर्स की, तो यहाँ पे जो विंटर्स हैं वो काफ़ी हार्श और लॉन्ग मानी जाती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है विंटर्स में वो -10 डिग्री टू -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का कैंपस रशिया के मॉडर्न कैंपसेस में काउंट होता है। यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, स्पेशली न्यू एकेडमिक बिल्डिंग्स, लाइब्रेरीज और हॉस्टल्स काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो MBBS कोर्स है वो फुली इंग्लिश मीडियम में कराया जाता है, लेकिन डेली लाइफ और क्लिनिकल ईयर्स के टाइम पर रशियन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है 300+ कोर्सेज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज़, लॉ एक्सेट्रा। MBBS एक ब्रांच की तरह यहाँ पे काम करती है। MBBS की अगर ड्यूरेशन की बात करूँ, तो बाकी रशियन यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही इस यूनिवर्सिटी में भी NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। ड्यूरेशन यहाँ पर 6 ईयर्स होती है, टीचिंग इंग्लिश मीडियम में होती है और बाकी NMC गाइडलाइन भी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। इनिशियल ईयर्स में जो यूनिवर्सिटी का फोकस होता है वो थ्योरी सब्जेक्ट्स पर होता है, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस्ड है, बट कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वाइज जो टीचिंग क्वालिटी है वो वेराई करती है। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के खुद के एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप के टाइम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेडिकल एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टाइप में जाता है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है। इसी के साथ साथ
एक लैंग्वेज बैरियर जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न बन जाता है, क्योंकि जो पेशेंट्स होंगे वो आपके लोकल ही होंगे, जिसकी वजह से अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन कम्युनिटी की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। अगर मैं बात करूं मेजर यूनिवर्सिटीज़ हब की, जैसे कि मॉस्को, कज़ान या सेंट पीटर्सबर्ग, उनसे हम नहीं कंपेयर कर सकते इस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ को। इसी के साथ साथ जो इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड साइड है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर सेल्फ कुकिंग ही प्रेफर करते हैं। इसी के साथ साथ लार्ज इंडियन कम्युनिटी ना होने की वजह से जो यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं या जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, कहीं ना कहीं एक लिमिटेड साइड ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर और लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस थी 2025 सेशन के लिए वो थी 4,95,000 रूबल पर ईयर। इसी के साथ साथ जो हॉस्टल फीस थी वो थी 40,000 रूबल पर ईयर, जो कहीं ना कहीं 2026 सेशन के लिए स्लाइटली इंक्रीज़ हो सकती है। अगर मैं बात करूं व्लादिवोस्टोक के लिविंग एक्सपेंसेस की, तो ये कहीं ना कहीं मॉडरेट से स्लाइटली हाई साइड जाते हैं, क्योंकि जो व्लादिवोस्टोक है वो एक पोर्ट सिटी है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस की जो इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप MBBS करने के लिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इसकी एक्सट्रीम लोकेशन। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो मॉस्को से डिस्टेंस है वो ही बहुत ज़्यादा है, जिसे मैंने पहले भी बताया कि 9,030 किलोमीटर दूर है ये सिर्फ मॉस्को से। तो अगर आप यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और एक्सपेंसिव साइड भी हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और मेजर कंसर्न है स्मॉल इंडियन कम्युनिटी। इंडियन सपोर्ट कम होने की वजह से जो बच्चे का एकेडमिक सपोर्ट है, बच्चे का जो इमोशनल सपोर्ट किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है अगर वो इंडिया से अब्रॉड जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेड साइड ही रह जाता है, जो एक कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो सकता है कि अगर आप कहीं पे अब्रॉड जा रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए तो आपको वहाँ पे एकेडमिक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ आपको इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं FMG या नेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो FMG रेशियो है वो डिसेंट माना जा सकता है। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे कंसल्टेंसीज या एजेंट्स क्लेम करते हैं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको FMG की कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी खुद से आपको FMG के पर्सपेक्टिव से स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाती, आपको सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के फाइनल वर्डिक्ट की। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट स्टेटस की वजह से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग सकता है, लेकिन सिर्फ रेपुटेशन देखकर डिसीजन लेना सही नहीं है। इसी के साथ साथ एक्सट्रीम लोकेशन, कोल्ड क्लाइमेट और लिमिटेड इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट क्वाइट एनवायरनमेंट में रहकर सेल्फ स्टडी कर सकता है तो ये ऑप्शन आपके लिए है। बट अगर आपको चाहिए स्मूथ ट्रैवल, स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी और इजी एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो सेंट्रल रशिया में आपके लिए अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस बजट में भी, इससे कम बजट में भी। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज ही कॉन्टैक्ट करें EOCL इंडिया पर। थैंक यू।